Okay, after this, we'll start with a new chapter that is Newton's law of motion. And we're going to apply all the previous concepts that we have learned along with some new ways of problem solving. So Newton's law of motion में सबसे पहली चीज जो हम सीखने वाले हैं that is how to draw a free body diagram. How to draw a free body diagram. Free body diagram बनाना है हमें and we're going to do this for all of your 11th and 12th कि जब भी कोई फोर्सेस वाला क्वेश्चन आएगा तो किसी भी ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे. तो सिंपल केसेस से स्टार्ट करेंगे हम. Let us say there is a table and on this table, this is your table and टेबल के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है. टेबल के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास m ले लेता है. सो हमें बनाना है फ्री बॉडी डायग्राम. सो फ्री बॉडी डायग्राम में हम क्या करते हैं, सबसे पहले बॉडी को फ्री करते हैं. फ्री करते हैं एज इन सेपरेट करते हैं. इमेजिन कर रहे हैं कि ये बॉडी सेपरेटेड है और उसके बाद इस बॉडी पे जितने भी फोर्सेस हैं उन सबको डिनोट करते हैं. तो दो तरह के फोर्सेस होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. सो कॉन्टैक्ट फोर्सेस में जहां जहां भी कॉन्टैक्ट है वो उन फोर्सेस की बात करते हैं, जैसे टेंशन हो गया, नॉर्मल फोर्स हो गया, फ्रिक्शन हो गया, ये सब कॉन्टैक्ट फोर्सेस है. और नॉन कॉन्टैक्ट में चार तरह के फोर्सेस आते हैं जिसमें से फर्स्ट वाला जो हमारा ग्रेविटेशन वाला है वो इस बार पढ़ेंगे हम. एंड दूसरे जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस है उसमें सो कॉन्टैक्ट फोर्सेस में क्या क्या आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा, नॉर्मल फोर्स आ जाएगा. टेंशन हो गया, नॉर्मल फोर्स हो गया, फ्रिक्शन हो गया. ये सारे फोर्सेस कॉन्टैक्ट फोर्सेस में आते हैं. नॉन कॉन्टैक्ट में आ जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे 12th में. देन मैग्नेटिक फोर्स और एक न्यूक्लियर फोर्स भी होता है जो 12th स्टैंडर्ड के एंड में पढ़ेंगे. अभी जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आएगा सिर्फ एक ही नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स रहेगा जो रहेगा ग्रेविटेशनल फोर्स. तो कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, मास गिवन है, तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स पहले ग्रेविटी वाला दिखाई देता है. सो क्योंकि ऑफ कोर्स हम अर्थ को अज्यूम करते हैं कि वो नीचे के डायरेक्शन में है, सो अर्थ इज पुलिंग दिस ब्लॉक विद अ फोर्स ऑफ mg. सो इस ब्लॉक पे अर्थ लगा रहा है फोर्स mg. तो ये ब्लॉक जो है नीचे जाना चाहता है ड्यू टू दिस फोर्स mg, बट ये टेबल चाहता है कि ब्लॉक नीचे ना जाए. सो टेबल चाहता है ब्लॉक नीचे ना जाए. फॉर दैट पर्पस टेबल विल अप्लाई, टेबल जो है नीचे वाले जहाँ पे कांटेक्ट है उस पर फोर्स लगाएगा जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. सो mg हो गया हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ. बाकी चीजों का ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ की ग्रेविटी फोर्स से बहुत कम होगा तो उसको इग्नोर करते हैं. एंड n इज कॉल्ड द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. तो ब्लॉक का मास है इसलिए अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रहा था mg फोर्स से और इस रीजन से ब्लॉक नीचे जाना चाहता था, बट ये टेबल इसको प्रिवेंट करेगा नीचे जाने से. सो दैट्स व्हाई इट इज अप्लाइंग अ नॉर्मल फोर्स. इसी तरह हम टेबल का भी एफबीडी बना सकते हैं. टेबल का भी फ्री बॉडी डायग्राम, शॉर्ट में इसको मैं एफबीडी बोलूंगा. एफबीडी, बॉडी को फ्री करके फिर सारे फोर्सेस दिखाने होते हैं, दैट इज कॉल्ड एफबीडी. तो न्यूटन्स थर्ड लॉ पता है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बोला है मैंने, तो मतलब ये रिएक्शन लग रहा है बिकॉज ये नीचे जाना चाहता है तो ये रिएक्शन फोर्स लग रहा है. अगर मैं टेबल को भी फ्री करके डायग्राम बनाना चाहूँ
सो टेबल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये पहला फ्री बॉडी डायग्राम है, और इसमें अगर इक्वेशन लिखें तो सिंपली हम लिख सकते हैं एन इज इक्वल टू एम जी। एन इज इक्वल टू एम जी लिख सकते हैं, दोनों बराबर होंगे बिकॉज ये मूव नहीं कर रहा। सेकेंड केस में देखा जाए तो लेट अस से टेबल का जो मास है कैपिटल एम है, तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में कैपिटल एम जी नीचे लग जाएगा, और दो जगह कांटेक्ट है। एक तो ये अर्थ से कांटेक्ट में है, अर्थ से कांटेक्ट में है, और दूसरा ब्लॉक के कांटेक्ट में है। तो जब ब्लॉक से कांटेक्ट में था तो टेबल ने ब्लॉक पे नॉर्मल फोर्स लगाया था स्मॉल कैपिटल एन। टेबल ने ब्लॉक पे कांटेक्ट फोर्स लगाया था कैपिटल एन, तो ब्लॉक भी टेबल पे कांटेक्ट फोर्स लगाएगा एंड इट्स वैल्यू विल बी कैपिटल एन ओनली। तो इसलिए मैंने ये एन जो है पेयर में ऑकर हो रहा है, इसलिए मैंने एन को नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बोला, क्योंकि स्मॉल एम वाले ब्लॉक ने टेबल पे एक्शन फोर्स दिया था दैट इज ऑफ एन। सो बड़े वाले टेबल जो टेबल है उसने ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स दिया दैट इज कैपिटल एन। तो रिएक्शन फोर्सेस, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस या नॉर्मल फोर्सेस हमेशा पेयर में होते हैं। तो ये एक जगह से कांटेक्ट में था, ब्लॉक के कांटेक्ट में, दूसरी जगह ये अर्थ के कांटेक्ट में है, अर्थ के कांटेक्ट में है। तो सी, जो टेबल का एनजी है और टेबल पे लगने वाला नॉर्मल फोर्स है ब्लॉक की वजह से, दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मीन्स दोनों साथ में जो टेबल को नीचे ले जाना चाहते हैं, नीचे ले जाना चाहते हैं। सो टू प्रिवेंट दैट, अर्थ जो है टेबल पे एक दूसरा नॉर्मल फोर्स लगाएगा, जो ऑफ कोर्स यहाँ पे और यहाँ पे लगेगा। मैं दोनों को कंबाइन करके एक साथ लिख देता हूँ, दैट विल बी इक्वल टू, लेट अस कॉल दिस एन डैश। सो एन जो है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स था बिटवीन ब्लॉक एंड टेबल, एन नॉर्मल फोर्स था बिटवीन ब्लॉक एंड टेबल, बट एन डैश जो है दैट इज नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड टेबल, क्योंकि टेबल कांटेक्ट में था अर्थ के, तो टेबल नीचे जाना चाहता था बिकॉज ऑफ एम जी एंड एन। सो बट अर्थ चाहता है कि टेबल नीचे ना जाए, सो इट हैज अप्लाइड अ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, अनदर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जो यहाँ पे लगेगा एक्चुअल में, बट वी कैन शो इट इन द अपवर्ड्स डायरेक्शन। तो ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द टेबल, दिस फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द टेबल। और फिर यहाँ से इक्वेशन हम लिख सकते हैं, ऊपर वाला फोर्सेस इज इक्वल टू नीचे वाला फोर्सेस, बिकॉज एक्सेलरेशन जीरो है, नेट फोर्स बैलेंस्ड है। सो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज एम जी प्लस एन। अच्छा, इसके बाद हम चाहें तो अर्थ का भी फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं, है ना, कोई जरूरत नहीं होती, बट लेट अस जस्ट शो कि हाँ अर्थ का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो कैसा दिखेगा। बाकी सारे फोर्सेस इग्नोर कर सकते हैं एंड वी कैन जस्ट ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द अर्थ। सो अर्थ के ऊपर टेबल रखा हुआ था, तो पहली चीज तो, क्योंकि अर्थ ने ग्रेविटेशनल फोर्स अगर याद हो तो, क्योंकि अर्थ ने टेबल और ब्लॉक पे mg और mg लगाया हुआ है, तो टेबल और ब्लॉक भी अर्थ पे mg और mg लगाएंगे एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। एक होगा कैपिटल mg, एक होगा स्मॉल mg, कैपिटल mg स्मॉल mg। और टेबल, ये तो हो गया कौन सा वाला फोर्स, दैट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, कैपिटल mg और स्मॉल mg। और कांटेक्ट में था सिर्फ टेबल के, ये इस छोटे वाले ब्लॉक के कांटेक्ट में नहीं है, सिर्फ टेबल के कांटेक्ट में है। तो टेबल ने अर्थ पे लगाया एन डैश, तो अर्थ भी टेबल पे लगाएगा एन डैश। सो ये एन डैश ऊपर के डायरेक्शन में था,
तो टेबल ने जो अर्थ पे लगाया एन डैश वो नीचे के डायरेक्शन में होगा। तो अर्थ ने टेबल पे लगाया एन डैश, तो टेबल भी अर्थ पे लगाएगा एन डैश, एंड दिस विल बी द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सारी फोर्सेस पेयर्स में है। इस mg का पेयर क्या हो जाएगा, ये mg मीन्स अर्थ ने ब्लॉक पे mg फोर्स लगाया, तो ब्लॉक भी अर्थ पे mg फोर्स लगाएगा। टेबल ने अर्थ पे mg फोर्स लगाया, तो अर्थ ने टेबल पे mg फोर्स लगाया। टेबल और ब्लॉक कांटेक्ट में थे, तो नॉर्मल फोर्स लगा n ऊपर की तरफ, ब्लॉक पे नॉर्मल फोर्स लगा ऊपर की तरफ, और टेबल पे नॉर्मल फोर्स लगा नीचे की तरफ। तो वही अर्थ और टेबल की बात करें, तो टेबल ने अर्थ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नीचे लगाया, तो अर्थ टेबल पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर लगाएगा। तो 6 फोर्सेस थे, एंड ऑल ऑफ देम हैव अ पेयर। सो यहां से एक और कंक्लूजन निकलता है कि फोर्सेस ऑलवेज ऑकर इन पेयर। कभी भी अकेला फोर्स नहीं लग सकता, दे ऑलवेज ऑकर इन पेयर। सो ये सिंपल फ्री बॉडी डायग्राम का कंसेप्ट है। न्यूटन्स लॉ का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो फ्री बॉडी डायग्राम अच्छे से बनाना सीखना होगा। ये तो सिंपल केसेस हैं, धीरे धीरे हम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएंगे और कॉम्प्लेक्स सिस्टम को भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, नोट दिस डाउन, टेल मी वंस यू हैव नोटेड। Sir, done. Kushagra, have you noted? Yes, sir. Okay. तो ठीक है, अभी हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखेंगे, एंड फॉर डिफरेंट डिफरेंट केसेस। सो there is this block of mass m and another block of mass capital M, और इसको सरफेस पर रखा हुआ है। So draw a free body diagram for each mass. In the third cases, there are 3 blocks, M1, M2, or M3. Let us draw free body diagram of each mass. And नीचे वाला is rigid surface. ओके नमन, टेल मी, ये वाले एम पे कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, स्मॉल एम पे? नमन, कैन यू हियर मी? यस सर। हाँ, कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे स्मॉल एम पे? सर अभी थोड़ा कंफ्यूजन है सर, अभी हुआ नहीं है मेरा। हाँ, तो साथ में सॉल्व करते हैं ना, टेल मी। तो स्मॉल एम को सर फ्री कर mg दिया, लगेगा mg लगेगा नीचे की साइड, नीचे की साइड, फिर ऊपर n लगेगा, ऊपर n लगेगा, और कहीं कांटेक्ट है क्या?
ब्लॉक का कहीं और कांटेक्ट नहीं है, बस एक ही जगह कांटेक्ट था, तो एक कांटेक्ट फोर्स हाँ एक सर। नॉन कांटेक्ट फोर्स, बस इतना ही लगेगा। इक्वेशन बैलेंस करना चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं n इज इक्वल टू एम जी। ठीक है। सर हाँ हाँ सर। सर n इक्वल्स माइनस एम जी होगा ना? नहीं, न्यूमेरिकली इक्वल है ये, दोनों का अमाउंट इक्वल है। अगर वाई डायरेक्शन में फोर्सेस दिखा के करना है तो ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स इन वाई डायरेक्शन इज एन, और एम जी डाउनवर्ड है तो माइनस एम जी, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी एन इज इक्वल टू एम जी आ सकता है, बस ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के बराबर होगा, न्यूमेरिकली बराबर होगा। ठीक है। नंबर नीचे वाले ब्लॉक का एफबीडी बनाने जा रहे हैं अब। टेल मी कौन कौन से फोर्सेस लिखेंगे इस पे। सर एम जी, हाँ, कैपिटल एम जी नीचे लगेगा। कैपिटल एम जी। और कितनी जगह कांटेक्ट है? इसका सर दो जगह। दो जगह, एक ऊपर वाले नहीं ब्लॉक से, सर, एक, हाँ, एक नीचे वाले एक सरफेस। ऊपर एक नीचे। हाँ, तो ऊपर वाले सरफेस से क्या लिखेंगे नॉर्मल फोर्स, किधर लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे नीचे लिखेंगे? सर नीचे लिखेंगे। करेक्ट, क्योंकि बड़े वाले ब्लॉक ने छोटे वाले ब्लॉक पे नॉर्मल फोर्स ऊपर लगाया, तो छोटा वाला ब्लॉक बड़े वाले ब्लॉक पे नॉर्मल फोर्स नीचे लगाएगा, और वैल्यू उतनी रहेगी एन। हाँ सर एन। उसके बाद सरफेस किधर लगाएगा नॉर्मल फोर्स, ऊपर या नीचे? सर सरफेस ऊपर लगाएगा नॉर्मल ऊपर फोर्स। लगाएगा। नीचे वाले सरफेस पे लगाएगा ऊपर की डायरेक्शन। लेट मी कॉल ऊपर दिस किस एन डायरेक्शन डैश। में? हाँ। एन वन, हाँ, एन एन वन डैश। लिख, हाँ एन डैश एन वन कुछ भी लिख सकते हैं। और यहाँ से बैलेंस करें तो, या तो वाई डायरेक्शन में सारे फोर्सेस दिखा रहे हैं तो ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स मिला के हो जाएगा 0, या तो ऐसे लिख सकते हैं सीधे ऊपर वाला फोर्स इक्वल्स टू नीचे वाला फोर्स। सर बट वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर वाले ब्लॉक का है। एन डैश, नहीं एन। हाँ एन, एन ऊपर वाला ब्लॉक नीचे वाले ब्लॉक पे लगा रहे हैं, और इस वाले एफबीडी में एन नीचे वाला ब्लॉक ऊपर वाले ब्लॉक पे लगा रहे हैं। तो उसको एम जी भी लिख सकते हैं ना? एम जी लिखना नहीं चाहिए, न्यूमेरिकली इस केस में इक्वल है ना, बाद में ऐसा कि मतलब लिख सकते हैं एन इज इक्वल टू एम जी, वो तो इक्वेशन सॉल्व करने के बाद आया, एफबीडी में नहीं लिखना चाहिए उसको एम जी। सर बट एन ऊपर वाले डायरेक्शन में क्यों नहीं होगा? कौन सा एन? कैपिटल एन। ये वाला या ये वाला? हाँ, ये ग्रीन वाला वाला। नीचे वाला। हाँ, हाँ। सी ये कैपिटल एन वो वाला फोर्स है जो छोटे वाले ब्लॉक ने बड़े वाले ब्लॉक पे लगाया है। तो यहां से देखते हैं हुआ क्या, पहले एम जी फोर्स लगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा छोटे वाले ब्लॉक पे, तो छोटा वाला ब्लॉक जो है नीचे जाना चाहता है, बट क्योंकि ये वाला ब्लॉक उसको रोक के रखा हुआ है, तो mg को बैलेंस करने के लिए एक फोर्स लगा, नॉर्मल फोर्स जो ऊपर के डायरेक्शन में लगा। तो बड़े वाले ब्लॉक ने छोटे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाया ऊपर। ठीक है, तो छोटा वाला ब्लॉक भी बड़े वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाएगा बट नीचे के डायरेक्शन में। थिंक ऑफ इट लाइक कि दो बुक्स हैं और दोनों को आपस में प्रेस कर रहे हैं, दो बुक्स है दोनों को आपस में प्रेस कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट में है ये। तो ये वाला ब्लॉक ये वाला जो बुक है इस पे इस वाले बुक पे फोर्स लगाएगा इधर के डायरेक्शन में, और ये वाला बुक इधर वाले बुक पे फोर्स लगाएगा इधर के डायरेक्शन में, ताकि दोनों आपस में बैलेंस्ड रहें। तो ये एक्शन रिएक्शन फोर्सेस हैं, मैग्नीट्यूड होता है इनका इक्वल और डायरेक्शन होता है ऑपोजिट। एनी अदर डाउट? नो सर। ओके।
Okay, draw FPD of this. Okay, now tell me the free body diagram of this. Little bit tell me the ये छोटे वाले ब्लॉक का FPD फोर्सेस कैसे कैसे लिखेंगे? सर m1g इक्वल्स n2। हाँ, मतलब ड्रॉ करेंगे तो कैसे लिखेंगे? ड्रॉ करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी इक्वेशन तो लिख ही लेंगे फिर। m1g नीचे लगेगा, यस। नॉर्मल फोर्स, हाँ, ऊपर के डायरेक्शन। या लेट मी कॉल दिस एज n1। उसके बाद सेकंड वाला ब्लॉक, सो दैट इज लाइक दिस। तो यहाँ पे लिख सकते हैं n1 minus mg is equal to 0, that is n1 is equal to mg, that is forces in y direction। सब कुछ रेस्ट में है तो कोई नेट फोर्स नहीं होगा। ओके, उसके बाद सेकंड वाले ब्लॉक पे टेल मी द फोर्सेस। नीचे के डायरेक्शन में m2g या एंड n1। n1 भी नीचे के डायरेक्शन में होगा। हाँ, ओके, देन ऊपर के डायरेक्शन में n2। n2। तो यहाँ पे लिख सकते हैं फोर्स इन वाई डायरेक्शन, दैट इज ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स। एंड देन थर्ड वाला ब्लॉक, टेल मी द फोर्सेस। नीचे के डायरेक्शन में n3g एंड n2। n2 एंड ऊपर के डायरेक्शन में n डैश। या n डैश या n3 लिख देते हैं, व्हाटएवर। सो n3 सरफेस लगा रहा है ब्लॉक पे, ठीक है। नीचे वाले ब्लॉक पे n1 नहीं लगेगा क्योंकि n1 कांटेक्ट में नहीं है। पहला वाला ब्लॉक तीसरे वाले ब्लॉक के कांटेक्ट में नहीं है, तो n1 इस पे नहीं लगेगा। सो दीज आर द फ्री बॉडी डायग्राम्स। ओके, सो आई होप ये वाला पार्ट क्लियर है। तो सिंपल स्टेशनरी बॉडीज का जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं। और let us solve some questions. Let us say 10 kg का ब्लॉक है ना। अभी के सारे केसेस के लिए G10 लेना है। एक 10 kg का ब्लॉक है, and that is kept on the surface of the earth. So find the normal force in the following cases. And this is the first case. Find the normal force by surface on block. Normal force by surface on block. यहाँ पे मैंने एक और फोर्स ला दिया, एक्स्ट्रा फोर्स F, दैट इज जिसकी वैल्यू 40 न्यूटन है। And in this case, I applied a force in the upward direction, जिसकी वैल्यू अगेन इज 40 न्यूटन। ये n है, नॉर्मल फोर्स नहीं है, n है। So find the normal reaction force by the surface on the block in each of these cases. So डायरेक्ट नहीं करना है सॉल्व, FBD बनाना है, सारे फोर्सेस दिखाने हैं। अभी दो फोर्सेस के अलावा एक और फोर्स लगा दिया तो उस फोर्स को भी दिखाना है FBD में।
and then find out the normal force. Arjun, can you tell me the answer for the first one? तीनों केस में पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, फिर फोर्सेस दिखाने हैं, and then you have to find the normal force. Tell me first केस में फोर्सेस क्या क्या होंगे? Arjun, can you hear me? Yes, sir. Yeah. Tell me, इस पे फोर्सेस क्या होंगे 10 kg वाले ब्लॉक पे? पहले तो mg लगेगा, mg का डायरेक्शन विल बी downwards, ना? And value will be mg 10 times 10, that will be 100 Newton. And ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा नॉर्मल फोर्स. Let's call it capital N. So this normal force will be equal to 100 Newton. ये normal force capital N show कर रहा है, and this N is means Newton. इसको confuse नहीं होना है. Yes, sir. Bharvi, can you tell me the FBD of this? क्या क्या forces होंगे इस पे? नीचे की साइड mg That will be 100 न्यूटन, yeah. Then ऊपर की तरफ n ऊपर की तरफ N and f 40 F. न्यूटन. F 40 Newton नीचे की तरफ. So normal reaction force कितना हो जाएगा? 140. 140. And what about this case? ऊपर F लगेगा 40, नीचे 100. So normal reaction force ऊपर ही लगेगा. What will be the value of N? 60. 60. तो इन सारे केसेस में जो है ब्लॉक रेस्ट में है, ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है. सर ये 140 कैसे आया? ऊपर वाला फोर्स इक्वल्स टू नीचे वाला फोर्स कर सकते हैं. सो ऊपर वाला फोर्स कितना है? N है. नीचे वाला फोर्स कितना है? 100 न्यूटन प्लस 40 न्यूटन. तो ये 140 आ गया. क्योंकि ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, कोई भी नेट फोर्स नहीं होगा, कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो कोई भी नेट फोर्स नहीं होगा. ब्लॉक रेस्ट में रहेगा. ठीक है. और सर दूसरे वाले में माइनस क्या है? हाँ, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर वाला फोर्स कितना हो गया? N प्लस F, दैट इज इक्वल टू नीचे वाला फोर्स mg. तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स आ जाएगा mg माइनस F. mg 100 है और F 40 है. तो सिंपल बैलेंस है, ऊपर वाला फोर्स इक्वल्स टू नीचे वाला फोर्स. ऐसे लिख सकते हैं,
या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन. नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन इज ऊपर वाला फोर्स माइनस, ऊपर वाला फोर्स कितना है, एन है, एफ है, और माइनस नीचे वाला फोर्स, सो एन प्लस एफ माइनस एन जी. और रेस्ट में है ब्लॉक, तो इसलिए एक्सेलरेशन जीरो होगा तो फोर्स भी जीरो होगा. क्लियर हुआ? ओके. हाँ सर. Okay, in the next question, you have to draw the free body diagram and show all the forces. First block, second block, and third block. और ऊपर से एक्स्ट्रा फोर्स लगाया मैंने ऑफ 30 न्यूटन. इस ब्लॉक का मास है 2 kg, इस ब्लॉक का मास है 3 kg और 5 kg, एंड इस वाले ब्लॉक का मास है 13 kg. तो सारे फोर्सेस दिखाने हैं. एंड if this is block 1, find normal force between, पहला है 2 kg and 5 kg block, दूसरा है 5 kg and 13 kg block, एंड तीसरा नॉर्मल फोर्स फाइंड करना है between 13 kg block and the surface. ये तीनों नॉर्मल फोर्सेस फाइंड आउट करना है. और 13 kg वाला ब्लॉक सिंपल सरफेस पे रखा हुआ है. तो सबका एफबीडी बनाना है, एफबीडी बना के सॉल्व करना है, डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है. कुछ स्टूडेंट्स होते हैं डायरेक्ट सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, फिर बाद में जब चीजें कॉम्प्लेक्स होती है तो फिर दिक्कत आती है. तो इसलिए सिंपल से सिंपल क्वेश्चन के लिए भी एफबीडी ड्रॉ करना है. Okay, Aditi, tell me the normal force between 2 kg block and 5 kg block. Sir, I got that as 50 Newton. 50 Newton is correct. I'll draw the free body diagram quickly. So 20 Newton will be downward and normal force will be upward. Let's call this N1. So N1 is equal to F plus 20. That will be 50 Newton. What about normal force between 5 kg and 3 kg block, 13 kg block? 100 Newton. 100 Newton. I'll draw the free body diagram quickly. So 15 Newton in the downward direction due to mg. Normal force, let us say N2 in the upward direction, and N1 will be acting in the downward direction. So I can write N2 equals to N1 plus 50, that will be 100 Newton. Then the last one, 230 Newton. 230 Newton. So 130 Newton will be the mg, and N3, let us say, it is acting upward. N2, that is due to 5 kg block on 13 kg block, will be acting downward. So I can write N3 will be equal to N2 plus 130. That will be equal to 230 Newton.
Vaishnavi, have you solved this question? Question number 2. Yes. Okay. Tell me the force on the means normal force on the 2 kg block. 10 Newton. So downwards, mg will be equal to 20. So normal force will be in this direction. So I can write N plus F is equal to mg. So normal force will be mg minus F. That will be 10 Newton. 10 Newton is correct. Then what is the force between 5 kg? Between 5 kg and 13 kg block? Let me call this as N1. So here FBT will not change. Tell me the value of N2. 60 Newton. Yeah, that will be N1 plus 50 Newton. So 60 Newton. And what about the force between ground and the 190. 190? So here these are the forces: 130 downwards, N2 downward, and N3 in the upward direction. This is 130. So I can write N3 is equal to N2 plus 130. That will come out to be N2 is 60, so this will be 190 Newton. Okay. Let us do questions like this. So suppose we have an inclined plane. Rigid surface like this. And it is making an angle theta with the horizontal. And this is our rigid plane. This is our surface. So you have put a rod in here that is rigid, and then you have put a block over here. The block is kept on the surface, inclined plane wala surface, with the help of a rope. With the help of a rope. So how do we solve this type of problem? तो ये surface fixed रहेगा. If you want to draw the free body diagram of this, so what we can do, we can first free the surface. Surface free करने के बाद सबसे पहले तो अपना mg लगाएंगे. So mg will be acting vertically downward. इसका mass m है. So mg will be acting vertically downward. After that, जो normal force है, the normal force acts perpendicular to the surface. इस वाले surface के perpendicular लगता है normal force. I will show it here. mg will be acting downward, vertically downward, और normal force लगेगा surface के perpendicular. Surface के perpendicular. तो ये एक जगह कांटेक्ट है, एंड जो दूसरा कांटेक्ट है दैट इज अलोंग द रोप. तो इन द रोप देयर इज टेंशन डेवलप्ड. रोप में टेंशन डेवलप होता है बिकॉज ये अब इंक्लाइंड प्लेन है. सो दिस वांट्स टू गो डाउन. सो रोप विल ट्राई टू कीप पुल इट अपवर्ड. सो यहाँ पे एक टेंशन फोर्स लगेगा. लेट अस कॉल इट एस टी. सो ये तीन फोर्सेस लगेंगे और ये तीनों फोर्स mg को बैलेंस करेंगे. तीनों फोर्स बस आप एक दूसरे को बैलेंस करेंगे. सो दिस इज टेंशन T, नॉर्मल N,
एंड mg वाला फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स। अब इसमें बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होता है, फोर्स का कंपोनेंट लेना होता है। सो फोर्स का कंपोनेंट लेने के लिए वी हैव टू फिगर आउट द एंगल। सो ये एंगल थीटा है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला एंगल भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो इस स्मॉल वाले राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, फिर ये अंदर वाला एंगल थीटा हो जाएगा। सो दिस एंगल बिकम्स थीटा। ये एंगल थीटा मिल जाने के बाद व्हाट वी कैन डू, वी कैन टेक द कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स। सो mg का कंपोनेंट लें उस डायरेक्शन के अलोंग जिससे एंगल अटैच्ड है, दैट विल कम आउट टू एस mg cos थीटा। और mg का कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर वाले डायरेक्शन में लें, so that will come out to as mg sin theta। mg sin theta। so mg का दो कंपोनेंट लिया, mg cos theta और mg sin theta। इसके बाद अगर फोर्सेस को बैलेंस करना चाहें तो हम चाहें तो इस डायरेक्शन को x ले सकते हैं, इस डायरेक्शन को y ले सकते हैं। तो फोर्स अलोंग x डायरेक्शन हम लिख सकते हैं, दैट विल बी t माइनस mg sin theta, जिसकी वैल्यू ऑफ कोर्स 0 है क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा है। and force along y direction, that will be normal force minus mg cos theta। this will also be 0। तो यहां से हम फाइनली लिख सकते हैं that tension is equal to mg sin theta और normal force is equal to mg cos theta। ये सिर्फ इक्विलिब्रियम के केस में होगा जब ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है। अभी सारे केसेस में ब्लॉक रेस्ट में है, so we are not considering motion। so the portion that we're studying is called statics। statics में सिर्फ ऑब्जेक्ट्स, स्टैटिक्स में ऑब्जेक्ट्स मूव नहीं करते हैं। लेटर विल बी लर्निंग अबाउट डायनामिक्स। पहला वाला था काइनेमेटिक्स, देन वी आर स्टडीइंग स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है, एट स्टेशनरी होता है। नोट दिस डाउन, आस्क इफ देयर इज एनी डाउट। Let us do some questions based on this। There's an inclined plane and block is kept over it। This is held by a rope। If the block has a mass of 5 kg, mass is 5 kg and this angle is given to you as 37 degree। Find normal force and tension in string। Normal force in the due to the surface wala normal force and tension in the rope। Do not apply the formula, try to take the components and then solve। In the next question, find T1 and T2। Given this angle is 37 degree, this mass is 5 kg and this mass is 10 kg। Take value of G as 10 everywhere।
Bharvi, tell me the tension force in the first case. T is 30 Newton, T is 30 Newton and normal force 40 Newton. 40 Newton. So यहाँ पे if you want to draw the free body diagram, so I'll first separate it out. Okay, so here mg is acting downwards and this angle will be 37 degree. This angle is 37 degree. This is tension and normal force is along this. I'll take component of 50 Newton, 50 cos 37, that will be cos 37 is 4 by 5. So this will become 40 Newton. And this will be 50 sine 37. This is 50 cos 37. And this is 50 sine 37. That will be equal to 30 Newton. From there, we'll get tension is 30 Newton and normal force will be 40 Newton. After this, try this. Bharvi, have you completed this one also? Yes. Okay, tell me tension T1. 30 30 and tension T2. 90 Newton. 90. Okay, good. So यहाँ पे दोनों ब्लॉक्स का एक्टिविटी अलग अलग ड्रॉ करना होगा. So okay, let us say this is the block. 50 Newton नीचे लगेगा mg और let me write this as m1g. टेंशन T1 इधर लगेगा and normal force इधर लगेगा. Let us call this n1. और दूसरे वाले ब्लॉक पे m2g तो नीचे लगेगा and this will be T2 और इस डायरेक्शन में लगेगा T1 because एक और कॉन्टैक्ट है दूसरे वाले रोप का. नॉर्मल फोर्स विल बी एक्टिंग हियर. तो m2g की वैल्यू 100 है. इसका कंपोनेंट लेंगे तो 100 cos 37 और 100 sin 37 आ जाएगा. सो कंपोनेंट इधर आ जाएगा, दैट विल बी 80 न्यूटन एंड इधर आ जाएगा कंपोनेंट दैट विल बी 60 न्यूटन. इसका कंपोनेंट लेंगे सो m1g का कंपोनेंट दैट विल बी 40 न्यूटन और m1g का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा 30 न्यूटन. सो इस डायरेक्शन में हम बैलेंस कर सकते हैं, है ना. सारे डायरेक्शन में बैलेंस होगा, बस इस डायरेक्शन में बैलेंस करके सो आई विल गेट T1 - 30 इज इक्वल टू 0. और सेकंड केस में इस डायरेक्शन में बैलेंस करेंगे तो T2 - T1 - 60 इज इक्वल टू 0. सो T1 30 आ जाएगा and T2 will come out as 90 Newton. Like this we can solve. Any questions, doubts? सर ये एक बार 80 न्यूटन आप सॉल्व करके दिखा दो सर. Okay, so ये वाला एंगल 37 है, ये पता है ना ये 37 कैसे आ रहा है? हाँ सर. Okay, so ये आएगा m2g cos 37. जिससे एंगल लगा हुआ है उसको cos लेते हैं. So m2g 100 है, so cos 37 होता है 4/5. या सो ये आ जाएगा 520 टाइम्स 100, ये आ जाएगा 80 न्यूटन. ठीक है.
हाँ सर ठीक है। Okay. Okay, moving on, next question. So let us say there is a horizontal surface, और horizontal surface पे एक pulley attached है. So pulley, as you know, कि pulley का काम होता है बस टेंशन फोर्स का डायरेक्शन चेंज करना. And I have blocks here. इस ब्लॉक का वेट है 5 kg. Let us call this M1, M2. M1 की वैल्यू है 5 kg, M2 की वैल्यू है 2 kg. एंड देयर इज, ये दोनों कनेक्टेड है आपस में विद द हेल्प ऑफ अ रोप, जो पुली से पास होके फिर दूसरे वाले ब्लॉक से अटैच्ड है. पुली यहाँ पे फिक्स्ड है. सो क्वेश्चन इज, ये यहाँ पे फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि ये ब्लॉक मूव ना करे. सो फाइंड F such that acceleration, or such that M1 stays at rest. M1 stays at rest. Then यहाँ पे let us say tension force is T. So then find the tension T. Find tension T. Then 3, find force on the pulley. Find force on the pulley. पुली पे कितना फोर्स लग रहा है, ये वाला पुली पे कितना फोर्स लग रहा है. Solve this. सो पहले वाले ब्लॉक पे एफबीडी बनाएंगे तो ऐसा आएगा, M1 जी नीचे, नॉर्मल फोर्स ऊपर, F लेफ्ट में और टेंशन राइट में. और दूसरे वाले ब्लॉक का एफबीडी बनाएंगे, बड़ा ब्लॉक, सो लाइक दिस, M2 जी नीचे लगेगा और टेंशन ऊपर लगेगा. क्योंकि सब कुछ रेस्ट में है तो टेंशन विल बी इक्वल टू M2 जी, दैट विल बी इक्वल टू 20 न्यूटन. और यहां से लिख सकते हैं F इज इक्वल टू T. लेफ्ट वाला फोर्स शुड बी इक्वल टू राइट वाला फोर्स, सो दैट फोर्स इज आल्सो 20 न्यूटन. अच्छा, पुली पे फोर्स निकालना है अगर, तो पुली का एफबीडी कुछ ऐसा बनेगा, टेंशन इधर लग रहा है पुली पे और नीचे लग रहा है. तो ये पुली का जो रॉड है, दैट विल बी अप्लाइंग अ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. सो रिएक्शन फोर्स एक्स में भी लगेगा और रिएक्शन फोर्स वाई में भी लगेगा. सो यहां से हम लिख सकते हैं रिएक्शन फोर्स इन एक्स इज इक्वल टू टेंशन एंड रिएक्शन फोर्स इन वाई इज इक्वल टू टेंशन. तो दोनों की वैल्यू टेंशन की तो 20 है, तो आर एक्स इज इक्वल टू आर वाई, दैट इज इक्वल टू 20 न्यूटन. सो नेट रिएक्शन फोर्स, क्योंकि दोनों रिएक्शन फोर्स परपेंडिकुलर है, so I can write R is equal to root over Rx square plus Ry square, that is 20 root 2 Newton. कितना फोर्स लगेगा पुली पे? This will be the force on the pulley. Okay, any वो नहीं questions on समझा this? कि वो पुली पे फोर्स। अच्छा, सी अगर पुली को नीचे खींच रहे हैं तो जो रोप है, मीन्स ब्लॉक को नीचे खींच रहे हैं तो रोप भी नीचे जाएगा, तो इसलिए पुली पे जो फोर्स लगेगा वो नीचे के डायरेक्शन में लगेगा, टेंशन. ठीक है. फिर इधर भी स्ट्रेस्ड है, वायर स्ट्रेस्ड है, रोप स्ट्रेस्ड है, तो दूसरा टेंशन फिर इस डायरेक्शन में लगेगा.
तो ये दोनों टेंशन मिल के आपस में पुली को इधर ले जाना चाहेंगे, दोनों टेंशन के इक्विवेलेंट वाले डायरेक्शन। तो उसको अपोज करने के लिए एक रिएक्शन फोर्स लगेगा आर। तो उस रिएक्शन फोर्स का मैंने दो कंपोनेंट ले लिया, एक एक्स में एक वाई में। तो रिएक्शन फोर्सेस ये रॉड लगा रहा होगा पुली पे, ताकि ये पुली इक्विलिब्रियम में रहे। तो रिएक्शन फोर्स का आर एक्स और आर वाई कॉम्पोनेंट टेंशन के इक्वल होंगे। सो रिएक्शन विल बी 20√2 न्यूटन होगी। So here we are using Newton's first law, you can say, or statics. धीरे धीरे we'll move on to dynamics, जिसमें net force is equal to mass into acceleration होता है। So अभी के लिए you have to complete SC वर्मा थर्ड चैप्टर पूरा का पूरा, सारे क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। एंड आई होप कि लॉकडाउन वगैरह ओवर हुआ एंड वी कैन, आई विल बी चेकिंग द नोटबुक्स फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। ऑल्सो SC वर्मा कंप्लीट होने जाने के बाद आई हैव सेंट यू दी DPPs। तो DPPs सारे सॉल्व कर लेने, उनको भी नोटबुक में अच्छे से प्रॉपरली लिख लेना है। और once you are done with it, then you can start with this chapter from the SC वर्मा। सबसे पहली बुक जो सॉल्व करनी है दैट इज SC वर्मा, उसके बाद DPP, उसके बाद फिर बुकलेट पे जाना है। बुकलेट में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ऑर्गेनाइज्ड वे में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आंसर्स के साथ। जेईई मेंस और जेईई एडवांस के भी प्रॉब्लम्स हैं, सो दैट यू कैन डू। ठीक है, आज के लिए यहाँ तक रखते हैं।